स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी मिरर। और आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो आपकी बुक चल रही है उसमें आपका चैप्टर है एनालिटिक फंक्शंस। तो इस चैप्टर के बारे में बताऊं, अगर ये चैप्टर आप बीएससी फाइनल में पढ़ रहे हैं तो फाइनल में अगर आपका सेमेस्टर वाइज हो गया तो आप चेकआउट कर सकते हैं कौन से सेमेस्टर में। ठीक है, तो चैप्टर काफ़ी छोटा है यार, बट वो प्यारा सा चैप्टर है। आपको ऐसे समझा दूंगा कि आप खुद कहेंगे हाँ सर पूरा कंप्लीट हो गया, बट बशर्ते आपको करना क्या है, जितनी चीज़ मैं आपको करा रहा हूँ, मैं चैप्टर पूरा ऐसा नहीं पूरी जो कर रहा हूँ मैं आपका इंपोर्टेंट जो वही लेके चलता हूँ। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको जो जो मैं करा रहा हूँ, जो जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ आपको वो कर लेना है। और आप खुद देखेंगे, आप यूनिवर्सिटी गैस पे उठा के आपको 100% वहां से फंस जाएगा। ठीक है, तो जितना मैं टॉपिक जितना मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उस पर आपको फोकस करना है। ओके, और उससे पहले अगर हम आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अगर बीएससी अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, ओके, तो सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, नहीं किया तो जाके कर दो यार। तो बात करते हैं इस चैप्टर की। तो चैप्टर में पहला फंक्शन हम एनालिटिक फंक्शन को ही समझ लेते हैं कि जब तक अगर हम किसी के घर के मेन मुखिया अगर पिताजी को ही नहीं समझेंगे तो बच्चे को क्या समझेंगे। ठीक है, तो पहले अगर हम एनालिटिक फंक्शन उसके पिताजी की अगर बात करें चैप्टर के, तो ए फंक्शन ऑफ एफ जेड, मान लो हमने कोई फंक्शन है जो हमने एफ जेड फंक्शन मान लिया, इज कॉल्ड एनालिटिक फंक्शन। अगर कोई फंक्शन एफ जेड फंक्शन एनालिटिक फंक्शन कब कहलाएगा, एट द पॉइंट जेड नॉट पर। मान लो कोई पॉइंट है, उस जेड नॉट पॉइंट पर हमारा कोई फंक्शन एफ जेड एनालिटिक है। ठीक है, एनालिटिक का मतलब इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट द एवरी पॉइंट ऑफ द जेड नॉट द नेबरहुड। इसका मतलब है कि अगर हमारा कोई फंक्शन जेड नॉट है जो कि एफ जेड है, वो हमारा किसी भी फंक्शन में क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, याद रखिए। तो जो पॉइंट हमारा एफ जेड होगा क्या होगा, डिफरेंशियल होगा एट नेबरहुड, उसके पड़ोस वाले पॉइंट पे जो कि जेड नॉट आपका है। ठीक है, तो ये हमारी होगी एनालिटिक फंक्शन की बात। ओके, सेकंड हमारा डिफरेंशियबिलिटी, क्योंकि अगर हमें इस चैप्टर को करना है तो डिफरेंशियबिलिटी तो भी समझना पड़ेगा। अब बात करते हैं दूसरी, जिनकी माताजी जो है एनालिटिक फंक्शन की। जब तक आप माताजी को ही नहीं समझेंगे तो अगला चैप्टर आपको कैसे, और अगला फंक्शन आपको कैसे समझ में आएगा। ओके, तो डिफरेंशियबिलिटी हमारी जो है वो क्या है, देखो ये तो आपने 12th क्लास में पढ़ रखी है, ये मैं नहीं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ बना बना के सर जी कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ नहीं है, मैंने सब कुछ आपको आपने सब कुछ 12th में पढ़ रखा है, वही है सेम। ठीक है, तो लेट ओमेगा या डब्ल्यू मान लो, कोई डब्ल्यू एफ का एफ जेड फंक्शन है, बी ए फंक्शन ऑफ जेड डिफाइंड इन ए डोमेन डी। अब देखो यार, ये तो बिल्कुल कहोगे सर बकवास वाली बात होगी, हमें समझ नहीं आ रहा सर ये हमने क्या कराया कि वी ए फंक्शन ऑफ एफ जेड डिफाइन इन ए डोमेन डी। इसका मतलब हो गया डोमेन हम मान के चलते हैं कोई भी रेंज, कोई भी रेंज। ठीक है, अब रेंज का मतलब क्या हो गया डिफरेंशियल की, मान लो मैंने आपको फंक्शन 2x दे दिया, तो रेंज तो होगी हमारी x की फॉर्म में। अगर मैं आपको उठा के दे दूं 2.4, लो भाई इसका डिफरेंशियल करो, तो अभी लग जाओगे आप, तड़प जाओगे, ये क्या दे दिया। तो रेंज हमारी क्या है, डोमेन डी में, देन एफ जेड इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट जेड बराबर जेड नॉट। कैसे, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा जेड एफ, देखो यहाँ पे आपने एक तरीके से पढ़ा होगा, ये वाला पढ़ा होगा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एच अपॉन एच, ये आपने पढ़ा होगा, मुझे पता है आपने 12th में ये पढ़ा होगा। उसी का ही दूसरा रूप, कहते नहीं है माता के दो रूप होते हैं, तो वही रूप हमारा डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा जेड बराबर एफ जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड नॉट अपॉन डेल्टा जेड। ठीक है, अगर टेंस टू ए यूनिफाइनाइट लिमिट्स, अगर इसमें लिमिट अप्लाई कर दें, टेंस का मतलब समझ गए, जैसे हम बोलते हैं ना 2 टेंस टू 0, 4 टेंस टू 0, 5 टेंस टू 0, तो वही है हमारी। अगर हम टेंस टू ए यूनिक फाइनाइट लिमिट्स बोल रहे हैं एट जेड टेंस टू जेड नॉट, अगर हम जेड टेंस टू जेड नॉट पर अगर लिमिट दे रखी है, मैंने बोलते नहीं ऐसे लिमिट 0 से 1 जा रही है या 1 से 0 जा रही है, तो 0 का मतलब क्या हो गया, ये 0 के बराबर है, तब हम टेंस लगा देते हैं, 0 टेंस, तो टेंस के बराबर, तो डेल्टा टेंस टू 0, वही हमने दोबारा वैल्यू लिख दी। ये भी आपके दोनों इंपॉर्टेंट है टॉपिक। ठीक है, ये जो मेन है, तो आपका स्टेप 1 जो चैप्टर था समझना हमारा वो हो गया, क्या था स्टेप 1 हमारा ये समझना था कि सर हमें स्टेप 1 जो था हमारा क्लियर हो गया। बाकी आपको प्ले लिस्ट में लिंक भी है, जितने चैप्टर मैंने करा दिए, लेक्चर 2 लेक्चर 3 लेक्चर 4 सबकी आपको मिलेगी। ओके, तो अब इससे आगे का जो लेक्चर 2 है वो आपको मैं नोटबुक पे कराने वाला हूँ, क्योंकि वो सिर्फ फॉर्मूले हैं जो कि आपने 12th क्लास में पढ़ रखे हैं, तो वो चीज़ आपको नोटबुक समझ आ जाएगी। और दूसरी हम पढ़ने वाले हैं राइची आरजी इक्वेशन, रायमंड कॉची इक्वेशन जो है वो पढ़ेंगे, वो आप ही आपको नोटबुक समझ आएगी, क्योंकि ऐसे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, टाइमिंग ज़्यादा जाएगी। ठीक है, तो लेक्चर 1 में हम इतनी चीज़ सीखेंगे आज, डिफरेंशियल की जो हम यूज करते हैं फॉर्मूले, और दूसरा हमारा हो गया जो थ्योरम है। ठीक है, तो चलते हैं नोटबुक पे, बाकी अब इतना नोट करना है आपको, नोट कर लीजिए फटाफट से। तो चैप्टर हमारी स्टार्टिंग हो रही है, लेक्चर 1 है हमारा, कितना है, लेक्चर 1 है, एनालिटिक फंक्शंस। तो एनालिटिक फंक्शन आपको समझ आ गया कि अगर कोई फंक्शन एफ जेड है तो उसके बराबर जो की वैल्यू होगी वही आपकी क्या होगी, डिफरेंशिएबल होगी। ठीक है, और डिफरेंशियलिटी आपको समझ आ गया, तो अपना 12th क्लास का आपका टॉपिक है।
और ये आपके स्टेप 1 आज हमने समझ लिया। स्टेप 2 की ओर चलते हैं। अब देखो लोड नहीं लेना आपको यार, देखो मैं हूँ, लोड नहीं लेना है क्योंकि क्वेश्चन भी मैं ही कराने वाला हूँ, सभी कुछ मैं कराऊंगा, तो लोड तो आप लेने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, आप मेरे साथ चले रहेंगे, बनते रहेंगे, तो आपको प्यार से क्वेश्चन, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होएंगे। तो रूल्स और डिफ्रेंसिएशन, तो डिफ्रेंसिएशन के रूल्स क्या होते हैं? तो हमारा एफ जेड जी जेड एंड एच जेड बी एनी एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड देन डिफरेंशियल रूल्स आर वैलिड। देखो ये तो हमारी वही पुरानी सी बात होगी, तो हमारे फॉर्मूला जो हमने 12th में पढ़ रखे हैं, हमने यहाँ पे एक्स और वाई माना था, अब हम बड़े हो गए बीएससी मांगे तो हम एफ और जी जेड मानेंगे। तो डी वाई ओ डी जेड एफ जेड प्लस माइनस जी जेड, प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है, तो डी वाई ओ डी जेड एफ जेड प्लस माइनस डी वाई ओ डी एफ जेड। इसका मतलब हो गया कि डिफरेंशिएट एफ जेड को हो जाएगा, जो चिन्ह हमारा वो लगा देंगे प्लस या माइनस, और आपका जी जेड को हो जाएगा। इसको हम चाहें तो एफ डैश जेड प्लस माइनस जी जेड भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये अलग का रूप हो गया। सेकेंड हमारा डिफरेंशिएशन डी वाई डी जेड ए एफ जेड, अगर यहाँ पर मान लो ए का हमारा कोई कॉन्स्टेंट नंबर 2 3 4 5 हो सकता है, एफ जेड बराबर ए हमने बाहर ले लिया, और हम सिर्फ एफ जेड का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, ओनली एफ जेड का, क्योंकि ये तो हमारा बाहर आ गया, ए क्या हमारा कॉन्स्टेंट है, और इसको हम ले सकते हैं ए एफ डैश जेड। डन। थर्ड पॉइंट समझते हैं। थर्ड है हमारा डी वाई ओवर डी जेड एफ जेड इंटू जी जेड, हमारा प्लस था यहाँ पे हमारा इंटू है, तो इंटू में करेंगे क्या, पहले का डिफरेंशिएशन फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन। तो पहले एफ जेड हमने ऐसे रखा, सॉरी एफ जेड ऐसे रखेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा ऐसे रखेंगे, पहले का डिफरेंशिएशन, मतलब ये पहला पद ऐसे ही, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा पद ऐसे ही, पहले का डिफरेंशिएशन। ऐसे आप इसको याद रख लीजिए थोड़े तरीके से। ओके, फोर्थ है हमारा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एफ जेड अपॉन जी जेड, तो इसमें भी सेम है यार। तो इसमें क्या होता है, जो नीचे वाली वैल्यू होती है ऊपर आ जाती है, तो पहले जी जेड को ऐसे ही रखेंगे, फिर एफ जेड का डिफरेंशिएशन माइनस एफ जेड को ऐसे ही रखेंगे, जी जेड का डिफरेंशिएशन। पहली दूसरी वैल्यू यहाँ पे, पहली इसमें दूसरी वैल्यू आती है, इसमें पहली वैल्यू, फिर दूसरी वैल्यू, फिर आपकी पहली वैल्यू। ठीक है, तो वही चीज़ हमारी है। और नीचे आपको जो वैल्यू होती है जी जेड, यहाँ पे बाई कुछ भी दे रखा है, उसका हम कर देते हैं होल स्क्वायर। ओके, तो यही हमारा है, जी जेड का होल स्क्वायर आ जाएगा और आपकी वैल्यू बन जाएगी। अब जो हमारा मेन टॉपिक है ना, उसकी हम बात करते हैं, पोलर फॉर्म ऑफ कॉची रायमन कंडीशंस। ठीक है, ये आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन यार पूछी जाती है, पोलर फॉर्म ऑफ कॉची रायमन कंडीशंस। ओके, तो इसको तो मिनिमाइज कर देता हूँ, आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, बिल्कुल लोड नहीं लेंगे, मेरे साथ के स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो पहली वैल्यू आपको पता है कि हम जो पॉइंट्स मानते हैं एक्स और आर, जो हमारे किस में होते हैं, पोलर फॉर्म में होते हैं, क्योंकि आपके फॉर्मेशन होती है कार्टेशियन फॉर्म में। तो एक्स और आर कॉस थीटा मानते हैं, बाई और आर साइन थीटा माने, जो आपको पता है पहले से। इसकी हमें क्या पोलर फॉर्म फाइंड करनी है, तो एक्स और आर कॉस थीटा प्लस बाई बराबर आर साइन थीटा, और हमने दोनों का कर दी स्क्वायर, एक्स का बाई का, और कर दी ऐड। यहाँ लिख सकते हैं चाहे तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग। ठीक है, तब हमें एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर हमने बाहर ले लिया, अंदर आपका बना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर हमने इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लिया। नाउ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, हम इसका एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे, और वाई के सापेक्ष, दोनों के सापेक्ष करेंगे। एक्स पहली बार एक्स के सापेक्ष, दूसरी बार वाई के सापेक्ष, किसका करेंगे, जो वैल्यू हमने निकाली है इक्वेशन फर्स्ट वाली। तो पहले हमने एक्स के सापेक्ष किया, तो एक्स स्क्वायर का हमारा 2x हो गया, बराबर बाई स्क्वायर तो हमारा हट गया, क्योंकि हमारे बाई में कोई फंक्शन ही नहीं है। बात करेंगे आर स्क्वायर की, तो आर स्क्वायर में 2r आ गया। जब हम आर का करेंगे तो बन नहीं होगा, आर का डी आर अपॉन डी एक्स होगा, कितना होगा, डी आर अपॉन डी एक्स होगा। तो यहाँ से हमें डी आर अपॉन डी एक्स की वैल्यू मिल गई, एक्स अपॉन आर, 2 से 2 कट जाएगा, और ठीक है, और एक्स क्या आ जाएगा, इसके एक्स आर जो है इसके नीचे आ जाएगा, तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू आर मिल गया हमें। तो डी आर ओवर डी एक्स बराबर कितना मिल गया, अब देखो डी आर ओवर डी एक्स और एक्स बराबर क्या माना हमने, आर कॉस थीटा माना है, तो डी आर हमने इसकी जगह आर कॉस थीटा रख दिया, और नीचे आर तो आर से आर कट गया, हमें डी आर अपॉन डी एक्स की फाइनल वैल्यू मिल गई कॉस थीटा। याद रखिए, पहला टॉपिक अच्छे से हाईलाइट कर लीजिए, डी आर अपॉन डी एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा मिल गई। अब सेम ऐसे ही करेंगे, ठीक है, अब सेम हम इसके सापेक्ष करेंगे, तो देखो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, डी आर अपॉन डी आई की वैल्यू वाई अपॉन आर आएगा, कितनी, वाई अपॉन आर आएगी, वाई की वैल्यू होती है आर साइन थीटा अपॉन आर, ठीक है, आर से आर कट गया, और डी आर अपॉन डी आई डी वाई की वैल्यू साइन थीटा आ गई, कितनी आएगी, डी आर अपॉन डी वाई की वैल्यू साइन थीटा। इसको आप हाईलाइट कर लीजिए अच्छे से, तो हमें 2 की वैल्यू मिल गई, डी आर अपॉन डी एक्स और डी आर अपॉन डी वाई। याद रखिए, डी आर अपॉन डी एक्स और डी आर अपॉन डी वाई की वैल्यू। अब देखते हैं आगे ऑन डिवाइडिंग, अब हम करेंगे डिवाइड, तो वाई अपॉन एक्स, देखो इसको डिवाइड करेंगे वाई अपॉन एक्स का, तो ऊपर आपका कितना है, आर साइन थीटा है, नीचे आपका आर कॉस थीटा है। देखिए यहाँ से आपको वाई अपॉन एक्स, ठीक है, तो यहाँ से मैं ये कट गया, टेन थीटा हमारा वाई अपॉन एक्स मिल गया। यहाँ से हम अगर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स मिलेगा, नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ से हमें इक्वेशन सेकंड मिल गई और थीटा की वैल्यू मिल गई।
इसको तीनों पॉइंट को हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि 3 पॉइंट मिल गए थीटा की वैल्यू, dr/dx की वैल्यू, dr/dy की वैल्यू। अब थीटा बराबर tan इनवर्स y अपॉन x होता है, इसको करेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तब हमें मिलेगा डी थीटा डेल, इसको यार इसको डेल बोलेंगे, ठीक है, डेल। तो डेल थीटा अपॉन डेल एक्स बराबर 1/1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। देखो tan इनवर्स x का जो आपका डिफरेंशिएशन होता है वो कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x की फॉर्म में क्या है हमारे यहाँ पे y अपॉन एक्स है, तो y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इनटू, अब हमने tan का तो कर लिया, अब हमें y अपॉन एक्स का भी तो करना है, चेन रूल से 12th क्लास में अपने पढ़ रखी है। तो y अपॉन एक्स का करेंगे तो डेल ओवर डेल एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स, तो ऐसे y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू, और y अपॉन एक्स है ना, तो y तो हमने बाहर ले लिया, y तो हमने इधर ले लिया, वाला y जो है बचा 1 अपॉन एक्स। और आपको बचपन से आपको सिखाते आ रहे हैं कि 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। करके देख लीजिए, एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो एक्स इनवर्स बन जाएगा, ये -1 आगे आ जाएगा तो एक्स -2 बन जाएगा, तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? ओके, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा काम था वो हमारा सेम बाई की वैल्यू से बाई की तरह डिफरेंस करना था। तो देखो हमने क्या किया, ऊपर तो -y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो डी थीटा अपॉन डी एक्स -y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बाई की हमने वैल्यू लगा दी, और यहाँ से डी डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू, मैं भी डी कह रहा हूँ। ठीक है, तो डेल थीटा ओवर डेल एक्स की वैल्यू माइनस साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर बनेगी। तो 4 वैल्यू जो आपने निकली वो आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, तभी आप आगे जो कर पाएंगे। ठीक है, अब सिमिलरली हमें करना क्या है, डेल थीटा पर डेल वाई की वैल्यू निकालनी है। कैसे, कॉस थीटा अपॉन आर, यहाँ पर साइन थीटा है तो आपका कॉस थीटा का कैसे आ जाएगा, देखिए डेल थीटा अपॉन डी वाई की वैल्यू निकालेंगे। देखो थीटा tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स होता है, इसका हम डिफरेंशिएट किया तो इंटू डी एल ओवर डी वाई अपॉन एक्स कर दी। यहाँ पे आपका tan इनवर्स का हो गया तो हमारी वैल्यू आ गई, और वाई अपॉन एक्स का हमने किया तो ये आ गया बराबर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। वाई का तो 1 हो जाएगा क्योंकि वाई की रेस्पेक्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, एक्स कट जाएगा, हमारा कॉस थीटा अपॉन आर आ जाएगा। तो डेल थीटा अपॉन डेल वाई और डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, दो वैल्यू यहाँ से मिल गई आपको, और ये वैल्यू आपको याद रखनी है। साथ साथ 3-4 चीजें याद रखनी है, डेल ओवर डेल एक्स और डेल ओवर डेल वाई। ओके, तो 4 वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई। अब करना क्या है नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट में ये हमारी कल इक्वेशन होती है, ये आपको थोड़ी याद रखनी है, लर्न रखनी है, तो ये नहीं तो कुछ भी नहीं। अब हमें डेल यू और डेल एक्स की वैल्यूज निकालनी है, तो करना कुछ नहीं है, हमें डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो डेल आर से हम नीचे ऊपर नीचे गुणा कर दिया। यहाँ पे देखो डेल यू सिंबल रखा है, डेल आर से भाग, डेल यू मैंने नीचे रखा, डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल एक्स, तो डेल यू नीचे में डेल आर लिख दिया इंटू डेल आर से गुणा अपॉन नीचे डेल एक्स लिख दिया, प्लस डेल यू ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डेल एक्स। ओके, तो डेल आर और डेल थीटा से मैंने ऊपर नीचे गुणा भाग किए, तो मैंने मेरे डेल यू ओवर डेल एक्स में डी आर की, तो डेल यू अपॉन डी आर इंटू डेल अपॉन डी एक्स, प्लस जब मैंने इसमें की तो डेल यू अपॉन डेल थीटा इंटू डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। देखो मैंने सेम किस टाइप से लिखा है, ब्लैक से लिख दिया अलग अलग। ओके, अब हमारे पास डेल यू अपॉन डेल आर और डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कॉस थीटा है हमारे पास, डेल यू ओवर डेल थीटा और डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू माइनस साइन थीटा अपॉन आर है। देखिए मैंने अभी 4 वैल्यू निकाल दी थी पीछे, हमने उनमें से एक वैल्यू हमने पुट कर दी, डेल यू अपॉन डेल आर इंटू कॉस थीटा माइनस डेल यू अपॉन डेल थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन आर, इसको हमने इक्वेशन ये मान लिया। सिमिलरली हमने डेल यू अपॉन डेल आई निकाला, तो वही हमने डेल आर से ऊपर नीचे गुणा, यहाँ पे डेल थीटा से ऊपर नीचे गुणा निकाली, तो वही हमने वी इक्वेशन मान ली, सेम पुट का सेम निकाल के। ठीक है, ऐसे हमने डेल वी ऊपर डेल एक्स निकाला, यहाँ पर हमने डेल यू और डेल एक्स निकाला है, फिर हमने डेल वी ऊपर डेल एक्स निकाला है। ठीक है, क्योंकि हमें एक इक्वेशन आपको बताऊंगा, कॉची रायमन इक्वेशन जो होती है वहाँ पे हमको निकालना है, तो इस चक्कर से हम इसको वैल्यूज को फाइंड करते हैं। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स के डेल वी अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन एक्स प्लस के डेल वी और डेल थीटा इंटू डी थीटा। देखो हमने क्या किया, डी आर और डी थीटा सॉरी डेल थीटा, इसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी डेल आर अपॉन डेल एक्स की हमने लगा दी। ठीक है, इसके वैल्यू हमारे पास माइनस साइन थीटा अपॉन आई, तो माइनस बाहर आ गया, हमने सी इक्वेशन मान ली। ओके, ऐसे हमारे पास डेल वी ओवर डेल आई टू साइन थीटा, इसकी हम वैल्यू निकाली डेल वी ओवर डेल वाई की, तो वही हमने ये देखो यहाँ पे डेल आर से ऊपर नीचे गुणा थीटा से, इसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, हमने लगा दी, इसकी वैल्यू हमारे पास हमने लगा दी, इक्वेशन में डी मान ली। अब हो गया आपका फाइनल। अब देखो वी नो दैट कॉची रायमन इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म, ये हमारी इक्वेशन होती है, इसी के आधार पर हमने वैल्यू फाइंड की थी। डेल यू ओवर डेल एक्स बराबर होता है डेल वी अपॉन डेल वाई, एंड डेल यू ओवर डेल वी बराबर माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स होता है, जो कि मैंने आपको इससे पहला चैप्टर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन कराया था, उसमें भी आपको ये चीज़ कराई थी। इक्वेशन ए बराबर इक्वेशन डी एंड इक्वेशन बी बराबर इक्वेशन सी, आपने देखेंगे पीछे से इक्वेशन ए बराबर इक्वेशन डी के और इक्वेशन बी बराबर इक्वेशन सी के, चेक कर लीजिए अब जाके एक बार, रुका हुआ हूँ चेक कर लो।
ओके, कर ली चेक आपने। अब देखो वैल्यू लगाओ इक्वेशन ए की, लगा दी हमने सर। वैल्यू लगाओ इक्वेशन डी की, लगा दी सर। इक्वेशन 3 हमारा आ गया। वैल्यू लगाओ इक्वेशन बी की, लगा दी सर। वैल्यू लगाओ इक्वेशन सी की, लगा दी सर। इक्वेशन 3 एंड 4 आ गया। अब देखो यहाँ से थोड़ा जो है घूम जाती है इक्वेशन। कैसे? आपको इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई करना है कॉस थीटा का और इक्वेशन 4 में करना है साइन थीटा, उसके बाद ऐड करने देता है। इसमें मैंने साइन थीटा कॉस इसका किया कॉस थीटा का, इसमें तो कॉस इसका थीटा हो गया। इसमें देखिए ऊपर, ठीक है, माइनस साइन थीटा पर कॉस थीटा आर और बराबर डेल ओवर डेल आर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस डेल ओवर डेल थीटा इंटू कॉस इसका थीटा अपॉन आर। उसका मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, ये आपका ऐड कर दिया, हमारी ये वैल्यू ऐड करके आ गई, ठीक है, डन। ओके, अब इस पूरे को हमने ऐड किया है। अब देखेंगे देखो माइनस का डेल ओवर डेल थीटा है यहाँ पे, और यहाँ पे सेम वैल्यू देखो माइनस डेल से साइन थीटा अपॉन आर है। इसको हम क्या करते हैं, कट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे जब हम वैल्यूज को कट कर देंगे कॉमन लेके, तब हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा डेल यू ओवर डेल आर बार 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा। ये आपको याद रखनी है, क्योंकि ये चीज़ आपकी किसी में पूछी जाती है, वर्बिकली क्वेश्चन में भी पूछी जाती है। तो डेल यू ओवर डेल आर बार 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा हमें यहाँ से मिल गया। अगेन मल्टीप्लाई 3 बाई साइन थीटा एंड 4 बाई कॉस थीटा। अब हमें दोबारा करना क्या है, पहले हमने कॉस थीटा की थी, अब हमें करना क्या है, 3 में साइन थीटा करना है, 4 में कॉस थीटा करना है, चेंज कर दिए थोड़ा हमने। तो हमें 1 अपॉन आर डेल ओवर डेल थीटा बार माइनस डेल वी अपॉन डेल आर है, इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस इक्वेशन को याद है आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। इक्वेशन 6 मान ली हमने, और यहाँ से हम डेल ओवर डेल थीटा की वैल्यू देखो हमने करना क्या है, डेल ओवर डेल आर की वैल्यू फाइंड करनी होती है, डेल ओवर डेल थीटा की वैल्यू याद रखनी होती है। तो माइनस कार डेल वी अपॉन डेल आर और डेल वी अपॉन डेल थीटा दोनों वैल्यू मिल गई, और ये हमारी दोनों क्या इक्वेशन है। बस यही हमारी क्या होती है, कॉची रामन के पोलर फॉर्म में इक्वेशंस होती हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे रिक्वेस्ट है को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद आपका लेक्चर 2 जो है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, बाकी जो चैप्टर्स मैंने कराए हैं वो सब आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगे, वरना आपको नहीं निकलना है प्लेलिस्ट में तो चैप्टर का नाम लिख के आगे स्टडी में लिख दीजिए, आपको वहाँ से सब कुछ मिल जाएगा।